हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसके लिए आई नो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि हाँ, दीदी ने कहा था पार्ट 3 में हमें टेक्निक सीखने को मिलेगी जिसके अंदर कोई भी स्पेशल केस नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 2 देखो एंड देन पार्ट 3 देखना, बिकॉज बहुत अच्छे से समझ आएगा उसके बाद। मतलब पार्ट 3 वैसे भी समझ आ जाएगा, बट उसके बाद एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और प्लीज़ थोड़ा सा मज़ा लेके पढ़ा करो यार, कि एकदम फन के साथ। जैसे कि कल ही पेपर है और हमें आज पेपर क्लियर करना है, मतलब कल पेपर है और आज पूरी ऐसे तैयारी कर लेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा पढ़ के। वैसे एकदम बैठ के पढ़ा करो कि दीदी बस अब तो पेपर निकालना है हमें कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना। वो वाली फीलिंग होगी ना यार, तो पेपर निकलेगा, फॉर श्योर निकलेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही निकल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ऐसी टेक्निक जो हर क्वेश्चन पे लग जाए, और आपने वो टेक्निक क्लास 8th में ही ऑलरेडी सीख ली थी एनसीईआरटी बुक के ही अंदर, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ याद नहीं है, टेक्निक आपको खुद पता भी होंगी, आप सुनते रहते होंगे उस टेक्निक के बारे में, लेकिन अप्लाई नहीं करते होंगे कभी भी। सो लेट्स स्टार्ट इट कि वो टेक्निक है क्या। लेट्स टेक एन नंबर, लेट्स टेक 83 एंड 65। इस नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये नंबर क्या है, मल्टीप्लाई करना है। देखो कोई टेक्निक नहीं लग सकती यहाँ पर, ना ही तो सम तुम्हारा सेम है, ना ही कोई डिजिट तुम्हारे पास सेम है, ना ही कोई सम तुम्हारा 10 बन जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक से सॉल्व करना है क्वेश्चन। या तो डायरेक्टली उठा के इसे मल्टीप्लाई करो यूँ 83 इंटू 65, और यूँ बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी आंसर आए दैट ऑल। या फिर एक टेक्निक सीख लो, अभी हर वक्त काम आएगी, इसको ना ब्रेक कर लो 83 को। कैसे? 80 + 3 इंटू 65, इसको ब्रेक कर लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5200, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 195, और इनको उठा के ऐड कर दो, बिकॉज एडिशन था इसलिए ऐड किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये आंसर हो गया, बस ये हो गया आंसर। मेरे ख्याल से मुझे वीडियो बनाने में ही मुश्किल से 4 सेकंड लगे सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, इतना लिखने के बावजूद। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, जो मैंने बोला ही है कि डेली जब तक पेपर ना आ जाए ना तब तक सिर्फ और सिर्फ सुबह 15 मिनट्स प्रैक्टिस करने कैलकुलेशन की। सिर्फ इतना टाइम तुम्हें देना है कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम दे दो कैलकुलेशन करने के लिए कि हाँ दीदी, प्रॉमिस कर दो कि दीदी 15 मिनट में सुबह उठ के सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगा। आई प्रॉमिस यू बच्चे, पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर रहा है ना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर रहा है, लेकिन विद इन दैट टाइम फ्रेम क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है, वो है मेन जो पेपर क्लियर करता है। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर देगा, 8th क्लास का बच्चा भी पेपर आके सॉल्व कर देगा क्वेश्चन, तो कि भाई तू हट जा, मैं ही सॉल्व कर दूंगा पेपर तो। लेकिन वो बच्चा लेगा 2 घंटे उस पेपर को सॉल्व करने में, हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पेपर सॉल्व करना है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट होता है पेपर में सॉल्व करने के लिए, ढंग से मैथ सेशन के लिए, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो बैंक का हो। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम देना नहीं होता बच्चे पेपर के अंदर मैथ सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और कैलकुलेशन तो आएगी आएगी, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन ऐसी नहीं आती, टाइम स्पीड में, परसेंटेज में, रेशियोज में, मिक्सचर में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एजेस में, बोथ्स में, एवरेज में, टाइम एंड वर्क में, प्रोबेबिलिटी के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, SICI, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आती है। जिसको कैलकुलेशन आती होगी ना, जिसने यहाँ ये 15 मिनट इन्वेस्ट करोगे ना डेली बेस पर, वो तो पेपर निकाल जाएगा। और जो ये 15 मिनट सोचेगा ना आलस, नींद, वो गया, उसका पेपर नहीं निकल सकता, तुम आलस ही करते रह जाओगे। अब जैसे कोई बच्चा है, एक कड़वा सच बता देते, जो बच्चा है जो यहाँ लेटा होगा, लेट के वीडियो देख रहा है, उसका पेपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, आई वुड नॉट से दैट, थोड़ा सा मुश्किल है। और जो बच्चा नोटबुक पेन लेकर बैठा होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहा होगा, उसका पेपर डेफिनेटली निकलेगा। अगर नहीं लेके बैठे तो तब लेके बैठ जाओ पेन और नोटबुक, और मेरे साथ साथ सॉल्व करो या मुझसे पहले सॉल्व कर दो, लेकिन मुझसे बाद सॉल्व मत करना, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद अनदर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर आप चाहते हो
तो इसके लिए एक और टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या होती है? वो टेक्निक मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, अगर आपको पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर इसको और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 15 आया था तो 1 यहाँ कैरी हो गया। 8 इंटू 5 40 आ गया। 3 इंटू 6 18 आ गया। अब इसको ऐड करो 9 एंड 5, अब यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 6। 8 इंटू 6 इज 48, 48 प्लस 5 कर दो तो 53। आंसर दोनों का ही सेम है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो मेथड है इतना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? इसमें तो सॉल्व हो गया जल्दी, लेकिन जब आपके पास 3 डिजिट नंबर होगा ना या 4 डिजिट नंबर होगा तब ये फॉल्स हो जाता है, तब ना ये बहुत लेंदी जाता है। ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंदी, तब ये सॉल्व प्लीज़ मत करना, ठीक नहीं रहता। अब हम उठाएंगे थोड़ा छोटा क्वेश्चन। आई नो मैंने पहले क्वेश्चन थोड़ा लंबा उठाया, अब थोड़ा छोटा क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा। 24 इंटू 32। पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेक कर लो जल्दी से। 20 प्लस 4 32। आप चाहे ऐसे ब्रेक करो, चाहे आप इसको 24 30 प्लस 2 करके ब्रेक करो, आपकी मर्जी है यार, ये मेरा तरीका है, आपकी मर्जी है, कैसे भी ब्रेक करो, ठीक है? अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 32 इंटू 20 करना है, ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, और इसको उठा के ऐड कर दो, बस ये आंसर आ गया बच्चे। कोई डाउट नहीं होगा? इसमें भी सेम ही करना है हमें, इसमें कुछ फर्क नहीं करना हमें। मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड करके लिख दिया, आंसर आ गया। दोनों देख लो कितने सेकंड्स, मेरे ख्याल से दोनों करने में 5 सेकंड लगे हैं मुझे। समझ गए ना कितना इजी है? अगर ये लिखना भी पड़ गया तब भी इजी है भाई, तब भी इजी है। इससे, इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से बेटर है दोनों केस। ये मेरा वाला केस, ठीक है, ये बेटर है दोनों से। लेट्स डू, अब थोड़ा बड़ा नंबर पिक करें, छोटा नंबर। आई होप कि अब तो दीदी थोड़ा बड़ा नंबर पिक करते हैं, बिकॉज जल्दी से वीडियो वाइंड अप करके नेक्स्ट वीडियो देखना मेरी, वो और इंटरेस्टिंग आएगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब लेते हैं 124 इंटू 78। 1 3 डिजिट नंबर और एक 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? या देखो 78 जो है ना वो 80 के नियर बाय है, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 124 80 माइनस 2, बस अब यहाँ माइनस कर देना क्योंकि हम माइनस आ गया, ठीक है? करते चलो, सॉल्व करते हैं अब इसको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9920, बस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी 248। अब क्या करना है? माइनस करना, उठा के माइनस कर दो। 9678 हो गया। या तो क्या आंसर आया? 9678। टाइमर वॉच पे देख लेना कितने सेकंड लगे मुझे इसको सॉल्व करने में, लेस देन 5 सेकंड। आप लोग प्रैक्टिस के बाद, मैं इसको जल्दी सॉल्व भी कर सकती हूँ बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं, वरना क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का है। 2 या 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ आई कैन से 3 वाले में वी शुड अप्रॉक्सीमेटली टेक 2 to 3 सेकेंड्स। अब एक चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखते हैं दोनों 3 डिजिट के। ये हो गया दीदी लंबा क्वेश्चन, अभी तक तो इसमें था, ये थोड़ा लंबा हो गया। अब इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? 383 एज इट इज। अब क्या करो, इसको 100 प्लस 24, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट 20 प्लस 4। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो, हमने और ब्रेक कर दिया इसको, तो कैसे हो जाएगा? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। चलो लेट्स मल्टीप्लाई इट। 00 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7660। यस 7660 आ गया। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 383 से, कितना आ जाएगा? 1532। उठा के ऐड कर दो। इजी लग रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली 2 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, 4 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, आसान होता है, बहुत आसान होता है। बस उठा के ऐड कर दो अब इनको। सो वी विल गेट 29474। ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरे पास आंसर। कितना टाइम लगा मुझे क्वेश्चन करने में? हार्डली 10 सेकेंड्स। मैंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है, इसलिए 10 सेकेंड्स लगी, आप लोगों को 5 सेकेंड लगेगी।
और बहुत सही है ये क्वेश्चन। देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ऐसे क्वेश्चन अटक जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, उसमें क्या होता है कि 5-6 डिजिट के क्वेश्चन है, परसेंटेज भी लंबी लंबी दी होती है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन अटक जाते हैं। तो इसलिए ये सब आना चाहिए, क्योंकि हेल्प करता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करने में। अगर मेरा कोई बच्चा है जो 11th-12th का ये वीडियो देख रहा है, तो उसको जेई मेंस एंड इन सब में हेल्प करेगा। प्लस मैथमेटिक्स अगर आप नॉर्मली पेपर दे रहे हो, कोई भी अपना स्कूल का पेपर दे रहे हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द फिफ्थ वन। फिफ्थ थोड़ा और डिफिकल्ट लेंगे। आई नो मैं थोड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रही, एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना बिलो, मैं एग्जाम्पल लिख दूंगी बहुत बहुत सारे। और अब आ गया 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। यार दीदी आप तो लंबा लंबा किए जा रहे हो, है ना, वो वाली फीलिंग आ रही होगी। लेकिन प्रैक्टिस ऐसी ही होती है बच्चे, शुरू करो एकदम बेसिक से, लेकिन लेके जाओ एकदम टॉप लेवल तक, ताकि बच्चा एकदम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अब कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा सॉल्व। बच्चे के मन में डर नहीं होना चाहिए। सेम मैंने ब्रेक कर दिया, 1783 एज इट इज, 700 प्लस 80 प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, और इसको ही फिर इससे मल्टीप्लाई। सॉल्व करना शुरू करते हैं। इजी बन गया, इजी बन जाएगा बहुत ज़्यादा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 00 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 8, यस ये आ जाएगा। आई नो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। अब इसको 80 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6241। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3566। ये तो बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब उठा के सबको ऐड कर दो, इजी। आंसर आ गया। मुश्किल था, आई नो 10 सेकंड जरूर लगे, बट 10 सेकंड अगर इतने लंबे क्वेश्चन के लिए लग रहे तो आई थिंक जस्टिफाइबल है। और मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप लोग खुद करोगे तो आई थिंक विद इन 5 seconds या विद इन 7 seconds, आई कैन से 7 seconds आर द मैक्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। 7 नहीं तो 10 seconds आर द मैक्स फॉर स्टार्टिंग किट, 10 seconds आर द मैक्स। अब एक और नंबर लेते हैं, बिकॉज इतना बड़ा नंबर आने के कम चांसेस होते हैं, और वो भी इतना कॉम्प्लिकेट आने का कम चांस होता है। एंड हाँ, इस टेक्निक का एक और फायदा है, अगर आपको वैल्यूज दी हुई है बहुत दूर दूर, तो आप ना इतना मल्टीप्लाई करते ही सोच जाओगे कि इतना मल्टीप्लाई करते कि मेरा आंसर क्या होगा। अगर अप्रॉक्सीमेशन में अगर मैं आंसर निकालूँ ना एसएससी और बैंक पीओ के अंदर, तो बहुत आराम से आंसर आ जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो आंसर होगा इससे ऊपर ही होना चाहिए था, इससे ऊपर ही मेरा आंसर होना चाहिए था। तो यही अगर कोई सब ऑप्शन इससे नीचे के है, तो आप इस आंसर को डायरेक्टली मार्क कर सकते हो कि दैट यस दिस इज माय करेक्ट आंसर। आपको ये दोनों स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि इन दोनों स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आंसर में ऑलरेडी आपको इससे कोई ऊपर नंबर दिया ही नहीं है, या फिर 1200 से, सॉरी ये कितना है, हाँ 12 लाख से कोई नंबर ऊपर है ही नहीं, तो आप लोग बहुत इजीली पता लगा लोगे कि यस दिस इज माय आंसर। ठीक है ना सब, तो अप्रॉक्सीमेशन दी होती है, स्पेशली इतने बड़े नंबर के अंदर पक्का अप्रॉक्सीमेशन दे रखी होगी। कोई बहुत ज़्यादा पास तुम्हें आंसर 7, 8, 9, 10 ऐसे तुम्हें आंसर नहीं दे रखे होंगे, थोड़ा सा आंसर दूर दूर ही होंगे। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, ये मैंने थोड़ा छोटा लिया है, दैट इज 3 डिजिट एंड 3 डिजिट। इसका मैंने थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल लिया है, इसलिए मैंने बस बता दिया आप लोगों को। इसके लिए मैंने क्या किया था, 500 माइनस 12, ये मेरा 500 नहीं था, इसलिए मैंने माइनस वाला कंसीडर कर लिया। कभी हम माइनस वाला, कभी प्लस वाला, आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर कि आप किस में फार कैलकुलेट कर सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो। सो नाउ सॉल्व इट। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ सॉल्व दैट थिंग। सबसे पहले 00, फिर 5 1, ये आ गया। इसको मैंने बस इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 और 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से। बट आई होप कि अगर कोई बच्चा एसएससी बैंकिंग या 11-12 का भी देख रहा है इस वीडियो का, या 8-9 का भी देख रहा है, तो उसको 12 की टेबल आनी ही आनी चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। और ये आ जाएगा आपका 9711। हाँ, इसको उठा के माइनस कर दो तो आ जाएगा 7974। ये आंसर आ गया मेरे पास, दैट इज 479704. So this is my answer for this question. I hope you must have liked the content, liked the trick which I followed for this method, because to be really frank, personally I prefer this method only. मुझे ये वाला मेथड नहीं पसंद, बिकॉज ये 4 डिजिट और 3 डिजिट को फेल कर देता है। बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारी लाइंस बनती हैं,
और उसको प्रैक्टिस करने में भी बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। इसको प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं लगता बिकॉज आपने क्लास 8th में और 7th में ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट रीड करके आप आए हो, मतलब आप चाइल्डहुड में अवेयर हो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो इसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना ज़्यादा ईजी है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ा होगा, आई नो दैट। सो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करना इजी होता है, बल्कि एक नए से कॉन्सेप्ट को पढ़ना जो वैदिक मैथ्स ने दिया है। सो आई वुड प्रेफर दिस मेथड इज मोर गुड एंड प्लीज गो एंड ट्राई एंड प्लीज सुबह सुबह 15 मिनट का याद रखना, 15 मिनट दोगे सिलेक्शन होगा, 15 मिनट नहीं दोगे सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू वांट मोर क्वेश्चंस, आपको कुछ और पढ़ना है मुझसे, जस्ट कमेंट बिलो, आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू।